यहाँ पर जो वीडियो निकल कर आया वो 15 जनवरी का था। 15 जनवरी का यह वीडियो इंडिगो की फ्लाइट 6E2175 का था, जो सुबह 7:40 पर उड़ान भरने वाली थी, लेकिन कोहरे के कारण लेट होती जा रही थी। अब ये जो व्यक्ति यहां पर पीटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, असल में सुबह 7:40 की फ्लाइट है और उड़ नहीं पा रही है। तो जब उड़ नहीं पा रही है तो ऐसी स्थिति में पैसेंजर्स का कंट्रोल नहीं हुआ गुस्सा, और गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, उसके बाद में उस पैसेंजर को बाद में उतार दिया गया। जब CISF सिक्योरिटी अपने जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लोग आए और इसको उतार करके फ्लाइट से नीचे भेज दिए, इसको गिरफ्तार कर लिया, बाद में इसको बेल पर छोड़ दिया। विमान से पैसेंजर उड़ाने के भी नियम होते हैं। यदि आपने अंदर गाली गलौज कर दी है, शराब पीकर अभद्रता कर दी है, महिलाओं के साथ छेड़खानी कर दी है, क्रू मेंबर्स और स्टाफ के साथ हस्तक्षेप कर दिया है, अन्य पैसेंजर्स की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर दिया है, विमान को हाईजैक करने का प्रयास किया या विमान की सुरक्षा को खतरे में डाला है, तो विमान से पैसेंजर को उतारा जा सकता है। इस विषय पर इंडिगो बाहर आया, निकल करके इंडिगो ने कहा कि देखिए हमारे पायलट के साथ जो हुआ वो गलत है और ऐसी स्थिति में हम इस व्यक्ति को भविष्य में फ्लाइट से उड़ने नहीं देंगे। नो फ्लाई जोन में डाल दिया गया उस व्यक्ति को। कौन सी कंपनी का नो फ्लाई जोन? खुद का नो फ्लाई जोन, कि हमारी फ्लाइट्स में नहीं उड़ोगे अब आप। नो फ्लाई जोन का मतलब ये हुआ कि भविष्य में आपको हमारी फ्लाइट से सेवाएं नहीं मिलेंगी। ये नो फ्लाई जोन अलग अलग समय का होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाद में पता चला कि ये जो फ्लाइट है ये शाम को 5:33 पर उड़ी, सुबह 7 बजे की फ्लाइट लेट होते होते, इतना लेट होते हुए चली गई। ऐसी स्थिति में यहां पर यह फ्लाइट जो गोवा जा रही थी ये लगभग 8 बजे जाकर के शाम को गोवा पहुंची। इसके बाद में उसको गिरफ्तार, जो पैसेंजर था वो गिरफ्तार हुआ और उसको बाद में बेल पर छोड़ भी दिया गया। उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई और उसको लिस्ट के अंदर, नो फ्लाई जोन के अंदर डाल दिया गया। अब ये नो फ्लाई जोन क्या होती है? जिसके तहत पैसेंजर को 2 साल तक का उड़ने पर बैन लग सकता है। इसमें क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA के अनुसार, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि एविएशन को रेगुलेट करती है, इसमें विमान हादसे और बाकी घटनाओं की जांच करने की जिम्मेदारी तो होती ही है। इसके अंदर इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के प्रोविजन 22, 23 और 29 के तहत विमानों में हुड़दंग करने, ज्यादा शराब पीने, गाली गलौज करने पर यात्रियों को यात्रा करने से रोका जा सकता है और उन्हें विमान से उतार सकते हैं। प्रोविजन 22 के अनुसार अगर कोई किसी क्रू मेंबर पर हमला करता है या धमकी देता है या फिर शारीरिक रूप से या मौखिक रूप से उस क्रू मेंबर की ड्यूटी में हस्तक्षेप करता है तो ऐसी स्थिति में उसे विमान में बैठने से रोका जा सकता है। 23 के अंदर शराब या ड्रग्स के नशे में अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो भी उसे विमान से उतारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 2017 में कुछ गाइडलाइंस भी बनाई थी जिसके तहत नो फ्लाई लिस्ट में डालने की बात कही गई थी। साथ ही साथ वो शख्स दोबारा उस एयरलाइन से ट्रेवल ना कर सके ऐसा सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है साहब, ये सारी लाइनें जो मैं वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जिसके चलते ऐसा किया जाता है। तो घटना के अंदर जो हुआ, उस घटना को लेकर सवारियों ने जो अपडेट दिया वो कुछ इस प्रकार से था कि फ्लाइट सुबह 7:40 पर उड़ान भरने वाली थी, लेकिन खराब मौसम के चलते दोपहर 12:20 पर बोर्डिंग हुई, यानी कि फ्लाइट के अंदर लोगों को बैठने के लिए बुलाया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लेकिन इसको उड़ने की परमिशन नहीं दी। अब 12:20 से कोई सवारी अंदर बैठी है। पायलट ने दोपहर 1:30 पर अनाउंस किया कि वो किसी और क्रू मेंबर का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि किसी या तो एयर होस्टेस का या पायलट का किसी और का इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाएगा तब उड़ेंगे। अनाउंसमेंट हो गया। क्रू मेंबर पहुंचा आकर के 2:30 बजे। क्रू मेंबर 2:40 पर पहुंचा और इस बीच में जब सवारी पायलट से या फिर क्रू मेंबर से पानी मांग रही थी कि साहब हमें पानी पिला दो या हमें कोई सामान दे दो, तो वो दे नहीं रहे थे। ऐसी स्थिति में 2:40 पर जाकर के क्रू मेंबर पहुंचा जिसका इंतजार किया जा रहा था। 2:50 पे फ्लाइट के गेट बंद होते हैं। इसके बाद विमान को उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं किया गया। इसे लेकर पैसेंजर्स ने नाराजगी जताई। 3:20 के आसपास असिस्टेंट कैप्टन आया और कहने लगा कि फ्लाइट और लेट होगी। बस इसी समय पर साहिल कटारिया का पेशेंस नहीं बचा और उसने थप्पड़ मार दिया। इसके एक और पैसेंजर ने भी यही कहा कि लगातार कम से कम 10 घंटे तक बार बार लेट होने की बात कर रहे थे। ये कोई रशियन पैसेंजर थी। तो कुल मिलाकर के यहां पर यह देखा गया कि लोग सेंटिमेंटल तरीके से इस पूरी घटना में सवारी के साथ ही थे कि भाई तुमने सही किया क्योंकि तुमने इतनी देर हो गई थी। लेकिन वास्तविकता में फ्लाइट अगर ऐसे समय पर उड़ा दी जाती तो भाई उड़ करके जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए लेट ही हो जाते। नाम के आगे लेट जुड़ जाता। क्यों? क्योंकि फ्लाइट अगर कोहरे में टेक ऑफ कर जाए या लैंड कर जाए, जब दिख ही नहीं रहा है रनवे, तो दुर्घटना हो सकती है। और दुर्घटना होने का मतलब है कि फ्लाइट अभी कुछ घंटों के लिए लेट है, बाद में पता चले कि सब यात्रीगण जो है वो अंतिम यात्रा पर निकल जाएं। तो ऐसी स्थिति दुर्घटनापूर्ण हो सकती है और ऐसी दुर्घटनापूर्ण स्थितियों से रोकने के लिए ही फ्लाइट कैंसिल की जाती है। ठीक है। अब ऐसी ही एक घटना गोवा से वापस दिल्ली आ रही फ्लाइट के साथ हुई। दिल्ली आने में भी फ्लाइट लेट हो रही है और जाने से उड़ने में भी फ्लाइट लेट हो रही है क्योंकि रनवे पर ना तो टच डाउन हो रहा है ना टेक ऑफ हो रहा है। अच्छा, एक घटना उसी दिन क्या हुई
कि दिल्ली के लिए गोवा से फ्लाइट उड़ी, लेकिन उसे पता चला कि दिल्ली में लैंड नहीं कर पाएगी, इस चक्कर में उस फ्लाइट को डाइवर्ट करके मुंबई पर उतार दिया गया। अब मुंबई एयरपोर्ट पर जैसे ही वो फ्लाइट उतरी, लोग नाराज हो गए कि यार ले जा दिल्ली रहे थे, रोक मुंबई दिया। दिल्ली मुंबई ये तो है नहीं पड़ोस में हो कि आपको यहां इसलिए उतारा जा रहा है क्योंकि आप वहां पर बाद में चले जाना। तो बोले भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। यात्रियों से कहा गया कि आप जाकर बस में बैठो और बाहर इंतजार करो। फ्लाइट से निकले हुए पैसेंजर्स ने वहीं पर धरना दे दिया। धरने से मतलब ये हुआ कि उठ करके ये लोग इस वहीं वहीं पर बैठ गए, ट्रैक पर ही बैठ गए कि नहीं हम कहीं नहीं जा रहे। और सब लोग नाराजगी में कि भाई जाना दिल्ली था, तुम हमको यहाँ क्या उतार रहे हो। तो यहाँ उतारने से अब हमारा आगे का क्या होगा, क्या रूल बनकर के आएगा, कैसे जाएंगे। सब लोग नाराज होकर यहीं बैठ गए, अपना खाना पीना निकाल के खाने बैठ गए। ये मतलब एयरलाइंस के इतिहास में संभवतः पहली बार घटना हो रही थी। लोगों का ये प्रदर्शन था, एयरपोर्ट वालों ने नहीं बिठाया था। सवारियां खुद इंडिगो की फ्लाइट से उतर करके सड़क पर बैठ गई कि नहीं हम जाएंगे ही नहीं यहां से अब। तो ऐसी स्थिति में ये विचित्र परिस्थिति देखने को मिली। इसके बाद में इंडिगो को सफाई देनी पड़ी और उन्होंने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि भाई देखो गलती ऐसी है कि फ्लाइट जा नहीं सकती और जा नहीं सकती इसलिए हमने उतारा है। खैर